मैंने आपके साथ मकर संक्रांति स्पेशल तिल, गुड़, मूंगफली की काफ़ी सारी गजक की रेसिपी शेयर की है। लेकिन मकर संक्रांति पर जो दान किए जाने वाले काले तिल के लड्डू होते हैं, उसकी रेसिपी मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं की है। तो आज मैं आपके साथ मकर संक्रांति स्पेशल जो खास काले तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये मैं भी कल के लिए ही बना रही हूँ, तो मैंने आज ही रेसिपी शूट की है और आज ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसको देख सको कि किस तरह से एकदम गोल-गोल परफेक्ट ये तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। साथ ही हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट मुरमुरा की भी चिक्की, एकदम क्रिस्पी और करारी। तो सबसे पहले हम लेंगे काले तिल। तो मार्केट से आप रेडीमेड काले तिल के लड्डू लाते हैं, तो वो एकदम काले होते हैं, दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो कोशिश कीजिए घर पे ही बनाएं। तो तिल को अच्छे से धोने के बाद कुछ इसकी रंगत ऐसी हो जाती है, हल्के से काले रह जाते हैं, लेकिन हाँ, काले ही होने चाहिए। क्योंकि बचपन में मम्मी अक्सर बोला करती थी कि काले तिल के लड्डू ही बांटे जाते हैं, तो हम भी काले तिल के लड्डू बनाएंगे और मैं हर मकर संक्रांति को बनाती ही बनाती हूँ। तो जो तिल थे वो मैंने पहले ही है ना अच्छे से धो करके साफ कर लिए और साथ ही साथ भून भी लिए थे अच्छे से। अब हम मुरमुरा को भी भून लेंगे। तो मुरमुरा को भूनने का प्रोसेस 3 से 4 मिनट रहेगा। 4-5 मिनट में ही अच्छे से भुन जाते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो दोनों ही चीजें हम अच्छे से भून के रखेंगे, तो आगे का प्रोसेस इजी हो जाएगा। और ये जो बाउल देख रहे हो, इसी बाउल के मेजरमेंट से मैंने सारी चीजें ली है। तो 2 बाउल मैंने भर करके तिल लिए आज, और 3 बाउल भर करके मैंने ये मुरमुरा लिया है, जिसे हमारे यहाँ फूली या फिर भेल भी बोला जाता है। तो इसके जो चिक्की होती है ना, बहुत ही अच्छी बनती है। तो 4-5 मिनट बाद आप देखोगे इसमें बढ़िया सी खनक आ गई है मुरमुरों में, और तोड़ के देख रहे हो तो एकदम क्रिस्पी है। तो ऐसा क्रिस्पी आपको करना है, तभी आपकी जो चिक्की है ना एकदम क्रिस्पी करारी बनेगी। और ये चिक्की बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और बच्चों को बेहद ज़्यादा पसंद आती है। तो वैसे तो आप कभी भी बना सकते हो पूरी सर्दी में। तो जब आप ये गुड़ की चीज़ें बना ही रहे हो, तो ये रेसिपी भी ज़रूर से साथ बनाइएगा। तो सबसे पहले हम बनाएँगे तिल के लड्डू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गुड़ का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पे तिल मैंने लिए थे 2 बाउल भर करके, तो हम लेंगे 1.5 बाउल भर करके गुड़। गुड़ को हमने कद्दूकस करके रखा है, और गुड़ का जो वेट है थोड़ा तिल से ज़्यादा होता है, इसलिए मैं तिल से थोड़ा-सा गुड़ कम ले रही हूँ। अगर ज़्यादा मीठा होता ना तो खाने में ना अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा कम मिठास रखेंगे तो खाने में बढ़िया लगेगा और तिल का भी स्वाद आएगा, नहीं तो केवल मीठा-मीठा ही लगता है खाने में। इसलिए मैं थोड़ा-सा कम ले रही हूँ। अब मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है, साथ में आपको डालना है 1 बड़ा चम्मच इतना पानी। पानी ज़रूर से डालिएगा। तो जो तिल के लड्डू है ना, अगर आपको परफेक्ट टेक्सचर के साथ बनाने हैं, ना तो ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा गीले कि आप रखें और बिखर जाए, तो आप ये पानी और ये कंसिस्टेंसी ज़रूर देखिएगा। तो पानी डालने के बाद हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे एक बार, और अच्छे से उबालेंगे। तो जब मेल्ट हो जाए उसके बाद 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फिर से इसको अच्छे से उबालना है। फिर उसके बाद में आपको इसकी तार यानी कि चाशनी चेक करनी है। कैसे करनी है, आप किसी भी एक बर्तन में ठंडा चिल्ड पानी ले लें, जो कि टंकी वाला होता है ना वो वाला, और उसमें ना थोड़ी-सी ड्रॉप डाल के देखिए, मतलब 4-5 बूंद जितनी। अगर ये ड्रॉप आपके ना इधर-उधर बिखर नहीं रही है, मेल्ट नहीं हो रही है, और अगर आप इसको इकट्ठा कर रहे हो तो इकट्ठी हो रही है, तो इतनी ही आपको चाशनी बनानी है। तिल गुड़ तिल गुड़ के जो लड्डू बनते हैं ना, उसकी भी चाशनी अगर परफेक्ट होगी ना, तो आपके लड्डू दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेंगे और एकदम परफेक्ट टेक्सचर के साथ बनेंगे, मतलब गोल-गोल से जैसा आप शेप दोगे। तो देखिए मैं इसको चाशनी को इकट्ठा कर रही हूँ, तो इकट्ठी हो रही है, चिपक भी नहीं रही है और ना ही घुल रही है, यानी कि आपकी चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। तो बस आपको गुड़ को इतना ही पकाना है। अब इसमें भुने हुए सारे तिल डाल देने हैं और अच्छे से मिला लेना है। अब इस तिल के लड्डुओं में मैं तो वैसे नहीं घी डालती हूँ, अगर आप चाहें तो घी डाल सकते हो। अगर आपकी चाशनी और तिल बढ़िया से सिके हुए हैं, भुने हुए हैं, तो इसमें ऑलरेडी बढ़िया सी साइन आ जाती है। तो यहाँ पे तिल और गुड़ को एक बार अच्छे से मिला लेंगे, और बस इसको गैस की आँच को बंद कर देंगे और नीचे रख देंगे। क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हम इसको छू नहीं पाएँगे, तो थोड़ा-सा हम कुछ सेकंड के लिए ठंडा करेंगे, ताकि जो इसकी एक्स्ट्रा हीट है वो निकल जाए। इसको बनाना बहुत आसान है। अक्सर मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे ना कोई लड्डू बनाने का शौक नहीं था, लेकिन ये जो तिल लड्डू जब मम्मी बनाती थी ना,
तो साइड में बैठ के ये लड्डू मैं भी ज़रूर बनाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब पानी के हाथ करो और बस ठंडे-ठंडे हाथों से गरम-गरम लड्डू बनाओ, मतलब ज़्यादा जलते भी नहीं है और बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं। तो ठंडे हाथ से पानी करके जब इसको आप बनाते हो ना, तो हाथ पे मतलब गरम नहीं लगते हैं और फटाफट से इसका शेप आ जाता है। तो बस हम इसी तरह से बनाएँगे। हाथ को बढ़िया से गीला कर लेंगे, आप चाहे तो घी से भी कर सकते हो, लेकिन पानी वाला ज़्यादा बेटर रहता है। एक तो बढ़िया शाइन आती है, अच्छा-सा शेप भी आ जाता है और हमारे हाथ भी नहीं जलते हैं। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के ही लड्डू बना रही हूँ। कुछ लोग बिल्कुल छोटे बनाते हैं, तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े बनाते हैं, लेकिन इसकी जो मेन परफेक्ट शेप है, वो इतनी ही रहती है। तो मैं बस उसी साइज़ के बना रही हूँ, कि एक इंसान आराम से इसको खाए ना तो उसका पेट भर जाए। और ये मैं दान पुण्य के लिए बना रही हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी गज्जक और बना रखी है, डब्बे भर रखे हैं 2-3 तो। और अभी जो बच्चे हैं, थोड़ा-थोड़ा खाते रहते हैं। कभी मुझे पसंद आता है, मतलब मन करता है तो मैं भी खा लेती हूँ खाने के बाद। और तो ये जो लड्डू है स्पेशली मतलब मकर संक्रांति के लिए मैं बना रही हूँ। कल के लिए तो मैंने आज ही बनाए, कम से कम 8 से साढ़े 8 के बीच में, जब मैंने खाना बना लिया तो उसके बाद में। और मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल ही मकर संक्रांति है और कल मेरे को इतना काम है ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में हमने सारे तिल गुड़ के लड्डू बना के तैयार किए हैं। अगर आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट है तो आप देखिए, आप कैसे भी इसको शेप दोगे ना तो एकदम परफेक्टली गोल-गोल बढ़िया-सा बनेगा, बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं और ना ही चपटा होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि चाशनी अगर परफेक्ट नहीं होती है तो आप इसको बना के रखते हो ना, तो ये शेप इसका चेंज हो जाता है। लेकिन इस तरह से अगर बनाओगे ना, तो आपके लड्डू एकदम बढ़िया से रहेंगे और आप कम से कम 10 से 15 दिन भी इसको रखोगे ना तो वैसे ही रखिए, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं होंगे। तो एकदम परफेक्ट तरीके के हमारे ये तिल गुड़ के लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। जो स्पेशली काले तिल के लड्डू हमने बनाए थे दान पुण्य के लिए। चलिए अब बनाते हैं दूसरी रेसिपी, बच्चों की खास मुरमुरा की चिक्की। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका शेप और आप साइन देख सकते हो। बिना घी के हमने बनाए हैं, कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन एकदम परफेक्ट बने हैं। तो चलिए आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। तो जो आज हम मुरमुरा की चिक्की बनाएँगे ना, उसको बनाना बहुत आसान है। कई बार ऐसा लगता है कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हो जाता है। तो हमने मुरमुरा लिया था 3 बाउल, तो उसमें हम लेंगे गुड़ 1 बाउल भर के। और इसके लिए कढ़ाई थोड़ी बड़ी साइज़ की रखिएगा, ताकि इसको हम अच्छे से एंड में मिक्स कर सकें, क्योंकि मुरमुरे अच्छी क्वांटिटी में हैं। तो यहाँ पे गुड़ को हम धीमी-धीमी आँच पे पकाएँगे, लेकिन इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसकी जो तार बनेगी वो क्रिस्टलाइज़ होगी, एकदम कड़क वाली होगी। तो गुड़ को हमें बिल्कुल धीमी-धीमी आँच में पकाना है, तब तक पकाना है जब तक कि इसमें अच्छा खासा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो थोड़ी-थोड़ी बीच में ड्रॉप चेक करते रहिएगा ठंडे पानी में डाल कर के, ताकि ये ओवर कुक ना हो। तो मैंने एक बार चेक किया तो चाशनी तैयार नहीं हुई थी। जब इसका एकदम अच्छे से कलर चेंज हो गया और मैंने इसको डाला, तो आप देख सकते हो टूट रही है एकदम बढ़िया से, क्रिस्टलाइज़ हो गई है। तो बस अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए सारी मुरमुरा हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देनी है, लेकिन इसको नीचे नहीं रखना है। पहले मुरमुरा को गुड़ के अंदर अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा ना, तो मुरमुरा अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो बस गरम-गरम में ही इसको अच्छे से मिला लेना है और तुरंत ही हम इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक थाली में एक बटर पेपर रखा था, उसमें घी डाल के रखा था पहले से ही, ताकि हमें बाद में टाइम नहीं मिलता ये सब करने के लिए। तो फटाफट से सारा मिक्सचर डालेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और आप चाहें तो चाकू या चम्मच या फिर किसी स्पैचुला की मदद से इसको फैला सकते हो। वैसे अभी इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि गरम नहीं लगता है, तो हाथों से भी इसको अच्छे से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ना गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी थी, तो मैं इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ी-सी डाल रही हूँ। आप पिस्ता वगैरह भी इस पे डेकोरेट कर सकते हो, ताकि इसका लुक और अच्छा आए। उसके बाद में जो रोटी सेकने वाला होता है ना, उससे मैं थोड़ा-सा इसको दबा-दबा के परफेक्ट कर रही हूँ, ताकि है ना ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि मुरमुरा है ना, कई बार है ना ऐसा बिखरा-बिखरा सा ही पड़ा रहता है। तो इसको अच्छे से टैप करेंगे तो अच्छे से ही सेट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी चिक्की बनानी या फिर बर्फी का शेप देना है। तो कुछ सेकंड में ही अच्छे से ठंडा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें हल्का-सा कट लगा लेंगे।
तो वैसे तो इसमें थोड़ा-सा बिखरेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा हम शेप मतलब ऐसे चाकू से लगाएँगे ना कट, तो ये टूट के तैयार भी हो जाएगा, मतलब शेप में आ जाएगा। थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद हम इसका जो बटर पेपर है वो निकाल देंगे ताकि हम इसको तोड़ सकें। लेकिन क्या हुआ ना, मेरी ये पूरा ठंडा नहीं होता प्रॉपरली, मैंने हल्के गरम में ही निकाल दिया, तो जैसे ही मैंने निकाला ना तो हाथ से छूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कट लगा रखे थे ना, तो ये उसी कट के मतलब शेप में निकल के आए हैं। तो यहाँ पे हमारी मुरमुरा की भी क्रिस्पी करारी चिक्की बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है। अभी ये प्रॉपरली ठंडी नहीं हुई है, जब ये ठंडी होगी ना तो एकदम क्रिस्पी बनेगी। वैसे अभी भी क्रिस्पी है खाने में तो, लेकिन आप इसकी आवाज़ नहीं सुन पाओगे क्योंकि ये हल्की गरम है। अब मैंने इसको सारे पीसेज़ में तोड़ दिया है और मैं प्लेट में डाल के दिखा रही हूँ कि कितनी सारी बनी है। सिर्फ 3 बाउल से आप प्लेट भर करके ये चिक्की बना सकते हो। तो दोनों ही आज की मेरी मज़ेदार रेसिपियाँ बन के तैयार हो चुकी है। काले तिल जो लड्डू हम मकर संक्रांति पे दान के लिए बनाते हैं वो भी हमने बना लिए हैं, और बच्चों के लिए खास ही मुरमुरा की चिक्की बना ली है। अगर आप इस तरह से बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बनाते हो तो इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। तो आज की ये दोनों रेसिपियाँ अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए